टुडे आई डिस्कस अबाउट द वाट मीटर मेथड्स। तो आज ना अपने सिर्फ हम लोग ब्लंडर थ्योरम्स को देखेंगे कि ब्लंडर थ्योरम्स आगे काम कैसे करता है। तो ब्लंडर थ्योरम्स में ना बोलता है क्या है कि जो टोटल पावर अगर कोई एन सिस्टम है, अपने पास एन सिस्टम ऑफ द कंडक्टर है, तो हम लोग ना n-1 वाट मीटर का यूज करते हैं। ठीक ना। देयर वोल्टेज क्वाइल्स आर कनेक्टेड टू द कॉमन पॉइंट ऑफ द ऑन वन ऑफ द कंडक्टर। क्या है ना कि हम अगर बात करते हैं तो एक कॉमन पॉइंट होता है। देखो ये अपने पास ना अगर इस फिगर में देखोगे तो इसमें क्या है कि कॉमन पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्टिंग कर रहे हैं। ठीक ना। तो वही चीज़ बता रखा है कि ये कॉमन पॉइंट यूज़ करते हैं, लेकिन अपने पास क्या है ना कि करंट कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्टिंग करते हैं। ठीक ना। द प्रिंसिपल इज फेमसली यूज टू वाट मीटर मेथड फॉर द यूजिंग द थ्री फेज पावर। ये जो है सो मोस्टली हम लोग क्या है ना कि ये प्रिंसिपल ना यूज किया जाता है 2 वाट मीटर मेथड के लिए, जो कि थ्री फेज पावर कैलकुलेशन के लिए ना। अगर ओनली 2 मीटर्स आर नीडेड फॉर द थ्री वायर्स, 2 मीटर्स का यूज़ करते हैं हम लोग। थ्री वायर्स अगर हमारे पास है, जैसे कि ये थ्री वायर्स था, तो इसमें 2 वाट मीटर का यूज करता है। इफ़ द सेपरेट न्यूट्रल वायर इज यूज, अगर कोई सेपरेट न्यूट्रल वायर अगर इसमें यूज होता है ना, सेपरेट न्यूट्रल वायर इज यूज, तो सेपरेट न्यूट्रल वायर जब यूज़ करते हैं तो n-वाट मीटर, जैसे कि n अगर n है तो n टाइप, अगर थ्री फेज है और एक सेपरेट न्यूट्रल वायर और भी हो गया, तो क्या हो गया, एक तरह से थ्री फेज 4 वायर हो गया। तो इसमें ना तीन हमारे पास क्या होगा, थ्री फेज 4 वायर सिस्टम हो गया। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास 3 वाट मीटर का यूज होगा। तो यही लिखा है 3 वायर का यूज हो जाएगा थ्री फेज। तो यही लिखा है कि वाट मीटर का यूज होने लग गया था। टोटल पावर जो है सो टोटल पावर कनेक्टिंग ईच मीटर ऑफ द वोल्टेज कॉइल, और टोटल पावर जो है ना बाई कनेक्टिंग ईच मीटर ऑफ द वोल्टेज कॉइल टू द न्यूट्रल से कनेक्टिंग करते हैं। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये ना पॉलीफेज इन कंडक्टर के लिए भी वैलिड है। ये वोलेंडर थ्योरम्स जो है ये पॉलीफेज सिस्टम के लिए भी अवेलेबल। टोटल पावर इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर, जो कि n-1 वाट मीटर। अगर ये अपने पास अगर थ्री फेज था तो अपने पास 2 वाट मीटर जो टोटल पावर जो निकालते हैं ना, वो क्या होता है, जो वाट मीटर 1 और वाट मीटर 1 प्लस वाट मीटर 2 का सम से हम लोग क्या करते हैं, टोटल पावर निकालते हैं। ठीक ना। तो ये टोटल पावर हो जाता है। ठीक ना। ये लिखा है ईच वाट मीटर हैज़ अ करंट कॉइल इज इन द वन ऑफ द कंडक्टर, एक करंट कॉइल जो कि सीसी कॉइल। तो ये करंट कॉइल, ये द वोल्टेज कॉइल इज कनेक्टेड ऑफ द दैट कंडक्टर इज कॉमन पॉइंट टू द कंडक्टर, वही कॉमन पॉइंट टू द कंडक्टर। तो इस वाट मीटर का भी जो है सो क्या है कि वह पोटेंशियल कॉइल का ना, पोटेंशियल कॉइल जो पीसी कॉइल है उसका यहाँ पे इस टर्मिनल के साथ कनेक्टिंग है, इस कंडक्टर के साथ, और इसके भी टर्मिनल जो है सो इस कंडक्टर के साथ QRBY वाले कंडक्टर के साथ कनेक्टिंग है। तो यही कॉमन पॉइंट के साथ कंडक्टर के साथ कनेक्टिंग है। ठीक ना। तो यही चीज़ लिखा है कि कनेक्टेड बिटवीन द कंडक्टर एंड अ कॉमन पॉइंट ऑन द अनदर कंडक्टर। द सिंप्लीफिकेशन की बात करते हो तो हमारे पास क्या है कि n-1 मीटर यूज होता है। अगर थ्री फेज 3 वायर है तो अपने पास 3 कंडक्टर हो गया, तो अपने पास 2 वाट मीटर का नीडेड होता है। अगर थ्री फेज 4 वायर है, अगर कोई न्यूट्रल वायर है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, थ्री फेज थ्री फेज 4 वायर सिस्टम है, तो मेरे पास क्या होगा कि 3 मीटर्स का यूज होगा। तो न्यूट्रल वायर जो अवेलेबल होगा वो कनेक्टेड कर दिया जाता है बिटवीन द न्यूट्रल एंड द अदर 3 लाइन्स, सो यू कैन मेजर द थ्री वाट मीटर। अगर इसकी बात करते हैं कि एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं या एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो ये अपने पास ना एप्लीकेबल जो है ना, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द बहुत बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड। अगर बैलेंस लोड इसको बोलते हैं, जो लोड हमारे पास ना क्या है कि 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस के साथ कनेक्टिंग होता है, डैट इज़ कॉल्ड द बैलेंस लोड। लेकिन और बैलेंस लोड, अगर ये अनबैलेंस लोड भी है ना, तो भी हमारे पास क्या है ना कि ये ब्लंडर थ्योरम्स एप्लीकेबल है। इट इज़ मेजर फॉर बहुत द इंस्टेंटेनियस पावर एनर्जी ओवर टाइम्स इन द वाट आवर मीटर्स। तो ये अपने पास ना क्या है कि इंस्टेंटेनियस पावर और एनर्जी का कैलकुलेशन देता है। ठीक ना। तो ये होता है ब्लंडर थ्योरम्स के अंदर। तो हम लोग ये देख लिए कि हम मोस्टली क्या है कि थ्री फेज और 3 वायर, और ये अपने पास कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द बैलेंस्ड और अनबैलेंस लोड के लिए, दोनों के लिए। ठीक ना। ये एम मीटर जो होता है, अगर बात करते हैं कि अगर मेरे पास 2 वाट मीटर है, तो 2 वाट मीटर तो 2 एम मीटर्स और 2 वोल्ट मीटर यूज होगा। जितना वाट मीटर होगा उतना एम मीटर्स और उतना वोल्ट मीटर यूज होगा। 3 एम मीटर्स है, 3 वाट मीटर है तो 3 एम मीटर्स 3 वोल्ट मीटर्स। ठीक ना। तो ये अपने पास वही, ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना कि ब्लंडर थ्योरम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग ना नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि ना हम लोग थ्री वायर सिस्टम का ना देख लेंगे। 3 वायर सिस्टम जिसमें अपने पास देखेंगे, वही हम लोग जो मोस्ट फेमसली यूज 2 वाट मीटर मेथड है फॉर मेजरिंग द थ्री फेज पावर, उसके कैलकुलेशन को देखेंगे, जिसमें रियल पावर रिएक्टिव पावर को देखेंगे कैलकुलेट करके, उसके पावर फैक्टर को कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक ना। देन इसके बाद हम लोग इरर देखेंगे। ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक ना। प्लीज़ like this videos and subscribe the channel.
If there is any doubt, mention in the comment box. Thank you.